तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह से हुंकार भर रहे थे वो जगह बीजेपी के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि यही वो जगह है जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। मुरादाबाद मंडल की सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों पर भी जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर हमला बोला और कृष्ण सुदामा की दोस्ती का जिक्र कर विरोधियों को आईना दिखाया। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभल का दौरा जरूरी क्यों है और इसे क्यों 2024 के लिहाज से अहम माना जा रहा है, आइए आपको संभल का समीकरण बताते हैं, आपको समझाते हैं कि संभल का प्रभाव यूपी के किन क्षेत्रों पर पड़ता है। सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य सीट संभल है, जहां इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं और इस बार भी उन्हें ही समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। मुस्लिम आबादी की अगर आप बात करेंगे, वोटर्स की अगर आप बात करेंगे तो ये 8.5 लाख है। सवर्ण और पिछड़ों को अगर आप मिला दें तो ये 5 लाख है। दलित आबादी है यहां पर 2.5 लाख। यादव की बात करेंगे तो तकरीबन 1.5 लाख यहां पर यादव की आबादी है। और ये यादव और मुस्लिम यानी कि जो MY समीकरण है ये यहां मजबूत है और इसीलिए ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ सीट है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण सीट है। संभल में करीब 50% वोटर्स मुस्लिम है। मौजूदा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क, जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। 24 के चुनाव में एक बार फिर बर्क को ही समाजवादी पार्टी ने इस मैदान से उतारा है और संभल वो सीट है जहां से कभी मुलायम सिंह यादव भी चुनावी ताल ठोक चुके हैं। 2 बार संभल की सीट मुलायम सिंह यादव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सीट को माना जाता है। और इस सीट का प्रभाव न सिर्फ संभल बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों पर पड़ता है जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। खासकर मुरादाबाद रीजन की जो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती है और भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए पीएम का ये दौरा और पीएम के जो संदेश हैं वो कई मायनों में खास हैं। पीएम मोदी हर रैलियों में अपनी यानी मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी दे रहे हैं। तो योगी ने आज मोदी की गारंटी का मतलब बता दिया। योगी ने कहा कल की धाम में कि आपकी आजीविका और आस्था की गारंटी ही मोदी की गारंटी है। योगी ने दोनों मुद्दों पर विपक्ष पर अटैक किया और कहा कि वो ना तो नौकरी की गारंटी दे पाए ना आस्था का सम्मान कर पाए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, ये आस्था का सम्मान जिन लोगों ने आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया वे न आजीविका ही दे पाए और न भारत की आस्था को ही सम्मान दे पाए।